लिखा है कि जग की समस्याओं को देख कैसा हल गए, जग की समस्याओं को देख कैसा हल गए, और सीता आग में न जली राम जल में जल गए। सीता आग में न जली राम जल में जल गए। तो ये बढ़िया बात अभी आपने हमारे इनसे सुनी। फिर राम के बारे में किसी ने कहा है कि आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि आराम की तलब हो तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आ राम की शरण में और राम राम कर। साथियों, चूंकि राम साक्षात राम बुंदेला जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम प्रिय फिल्म निर्देशक राम बुंदेला जी को कृपया इस अवसर पर आए और अपने विचार हम सभी के बीच रखें, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण सबसे अंत में होता है और ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे कैप्टन अति शीघ्र जाने की कह रहे थे, उन्हें बहुत अर्जेंट काम भी था, कोई उनका साथी अस्पताल में, उसको खून की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी रचनाओं ने उनको इतना बांध के रखा कि मुझे एक बार भी नहीं कहना पड़ा कि आप रुकिए, और वो स्वयं अपने आप रुक रहे। इसके लिए भी साहब आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद सुनते हैं हमारे बस राम बुंदेला। मैं एक तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अमर उजाला परिवार में। भाई शुक्ला जी, मेरे प्रिय युवा अजय जी, और इतने एक साथ कभी जमा नहीं हो पाते। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आदरणीय विनोद जी को मैंने 30 साल पहले सुना था, और हमारे सिविल लाइन के घर पे, आपको शायद याद होगा, और एक साथ इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े कवि जुड़े, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत छोटा सा हूँ, और हमको जैसा संज्ञा जी ने बताया था कि ललितपुर के सर्वांगीण विकास के बारे में कुछ सोचें और बताएं, तो मैं सोचता रहा कि सर्वांगीण की तो बात ही शुरू नहीं होती। अभी तो मूल विकास शुरू नहीं हुआ, सर्वांगीण तो वो हो जाता कि सर्वांगीण विकास हो गया भाई, शहर का सर्वांगीण विकास हो गया, मूल विकास शुरू नहीं हुआ है ललितपुर का। जब मैं दुनिया से लौट के यहाँ आता हूँ, और ये जन्मभूमि है हमारी, और हर बार आता हूँ, हर बार आता रहूंगा, और अक्सर कई बार वो दुख होता है, लेकिन उसका विकल्प शायद अब तक नहीं आया। आप 30 साल 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मेरे परम आदरणीय राजा बुंदेला संघर्ष कर रहे हैं 94 से, तो विकल्प तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अमर उजाला परिवार है, और चूंकि हमारा मीडिया ही सबसे मजबूत स्तंभ है अब, तो हमारे जो विचार थे कि पहले तो हम समीक्षा करें कि ललितपुर का सर्वांगीण विकास ही नहीं हुआ। तो समीक्षा में ये है कि जैसे कि दुनिया में और भी कई जगह हुई जहां जातिवाद पे प्रतिनिधि चुना जाता है, तो मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने यही देखा है कि हमारे क्षेत्र का या हमारे जितना भी ललितपुर जिले का या जो भी प्रतिनिधि चुने गए वो जातिवाद पे चुने गए, तो उनकी ड्यूटी खत्म है। जो आदमी जातिवाद पे चुना गया, बुंदेलाओं ने हमें वोट डाल दिया, तो मेरी ड्यूटी खत्म जी। विकास क्या होता है? उनका स्वयं का विकास हुआ है और फिर विनाश भी हुआ। जब एक प्राकृतिक बात है कि जब आप विकास करेंगे, स्वयं का विकास, स्वयं का शारीरिक विकास कीजिए, जो पारिवारिक विकास होगा तो फिर विनाश होगा, और जब समाज का विकास करेंगे तो वो अमर होगा। और वो ऐसी स्थिति आई है, चूंकि हमारे जो जितने भी प्रतिनिधि चुने गए वो सब जातिवाद से चुने गए कि वो फलाने के वो जना, और गणित भी होता था। मैं एक जगह बैठा था, गया तो शोक में इतनी शर्मिंदगी हुई टीटू भाई कि काय और राजन के वोट तो 40,000 आ गए, और तनखनाए माए के मिल जाए, जीत गए। मैंने कहा यार ऐसी सोच होगी, तो मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ। संज्ञा जी को, आदरणीय संज्ञा जी को भी धन्यवाद दूंगा, टीटू भाई आए, ये सब परम मित्रों में से हमारे प्रिय विश्वनाथ जी हैं, जिनको जो लाइमलाइट में नहीं है लेकिन ये अद्भुत कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बात वहीं फिर से शुरू होती कि हम किसी ऐसी चीज को अभी तक छू नहीं पाए हैं। उसकी जड़ हमने जो सोची है वो यही है कि जातिवाद है, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, या जो भी इसको अन्यथा ना लें, विकासवाद का कोई वोट नहीं था। मैं गुजरात में रहा, गुजरात में एक अलग जगह है, वहां शिप कटते हैं। जब मैं शूटिंग की लोकेशन के लिए गया तो टीटू कई घंटे तक तो मैं ये रहा कि मैं अपने देश में हूं। एक छोटा सा गांव,
मुश्किल से 1-2 हजार की आबादी का अलग आप गोट पे जाइए, वहां दुनिया के आके जहाज कटते हैं। ये गुजरात में छोटा सा समुद्र के पास गांव, जहाज लाइन से लगे होते हैं कि जी हमारा आगे 1 महीने बाद नंबर आएगा, तब जहाज कटेगा। तो मैंने कहा भाई ये कब से? बोले विश्व में मेरे ख्याल से दूसरा स्थान है। आप सोचिए कि वो विकास है, जहाज कटते हैं, वहां से फिर वो जो जहाज का माल है वो दुनिया में जाता है। हमारे यहाँ जैसे कि हम आप दोनों को देखते हैं, पूरे बुंदेलखंड में जाते हैं, टूरिज्म का जो एक थॉट है, बुंदेलखंड से बड़ा टूरिज्म विश्व में नहीं। हम न्यूजीलैंड में गए, एक कुत्ते की मूर्ति थी तो तमाम लोग आ रहे हैं उसके साथ सेल्फी। मैंने कहा ये क्या है भाई? ये डॉग था, इसने अपने मालिक को बचाया था, तब से झील में डूबने से। मैंने कहा धन्य है। हमारे यहाँ तो अब कल मैं देवगढ़ में था परसों आदरणीय संज्ञा जी के साथ। हमारे यहाँ 5वीं सदी की कला यही है देवगढ़। 5वीं सदी की जो मूर्ति कला, वो छतनार गुफाएं हैं, हमारे मुरारी चले गए। तो वह हम आप लोगों का तो ये है निवेदन कि इतना कमाल आज कविताएं सुनी, मैंने कई महीनों की ऊर्जा यहाँ से ले ली, इतना आनंद आया। और धन्यवाद है हमारे अमर उजाला परिवार को, माननीय शुक्ला जी को, प्रिया जी को और संज्ञा जी। ये हमें रोज हंसाते हैं, वैसे भी हम लोग 40-50 साल का यही संघ है, यही बहुत बड़ी बात है। और पीटू भाई बोलते हैं कि बोनस की लाइफ है। क्या बात है? एक थॉट और हमारा आया जब हम इसमें भारत के सबसे बड़े अमर उजाला समूह में बैठे हैं और हम जैसे लोगों को भी यहाँ सम्मान मिला, ये बड़ी बात है। एक विचार आया कि क्यों ना ललितपुर बड़ा जिला है और हमारा जो समाचार पत्र है शुक्ला जी, उसमें एक स्तंभ हो और सर्वांगीण विकास के बारे में ही आपकी सुझाव आपत्ति और उनको मंथली माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया जाए। यहाँ ऐसा है कि उस एक स्तंभ है, उसमें से कल पंकज जी ने कहा कि साहब जैसे गड्ढों की बात हुई तो हम जब बात है जब हमेशा गड्ढे ही मिलते हैं, तो ये बेसिक है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए कि हम इसके एक तरह से कहें कि हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी पीढ़ी। लेकिन अब हमें ये उम्मीद है कि युवा है, बहुत युवा बच्चे आए हैं, इसको सुधारेंगे। और संज्ञा जी ने क्या विषय चुना, और वो भी अमर उजाला जैसे परिवार में कि सर्वांगीण विकास, जो हम हमेशा, मेरा सपना होता था कि मैं कहीं जाके ये बात करूं। अब चूंकि इतना समय हो चुका है, आप सब लोगों से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये गोष्ठी के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हृदय से मेरा नमन है।